नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आस्था के आज के सफर की मंजिल है भगवान शिव के धाम की। मान्यता है कि उस शिव धाम में स्थापित शिवलिंग पृथ्वी का पहला शिवलिंग है, जिसका संबंध माता सती के पिता प्रजापति राजा दक्ष से है। कहते हैं कि इसी स्थान पर राजा दक्ष ने महायज्ञ किया था, जिसके अग्नि कुंड में प्रवेश करके मां सती ने अपने देह का त्याग कर लिया था। उसके बाद मां सती के अंग जहां जहां गिरे, उससे उस धरा पर 52 शक्तिपीठ निर्मित हुए। शिव औघड़दानी है। शिव भोलेनाथ हैं। शिव बैरागी हैं। केवल जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर। मुक्ति के साथ मोक्ष का वरदान देते हैं कैलाशवासी शंकर। गौमुख गंगोत्री से निकलकर गंगा हिमालय में बसे देवभूमि को पवित्र करती हैं, तो शिव शंभु इस भूमि खंड को पावन कर तीर्थ बना देते हैं। शास्त्रों के साथ पौराणिक ग्रंथों में भी देवभूमि के इस भूमिखंड को 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना गया है। इस तीर्थ स्थल पर स्थापित है ऐसा शिवधाम जहां की मान्यता है कि इस शिवधाम में धरती का पहला शिवलिंग स्थापित है। 95 सप्ताह की सोमवार की तिथि भगवान शंकर को समर्पित की गई है। कहते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव भक्त को कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। तो अगर आपको भी देवाधिदेव भगवान आशुतोष से पाना है कामना पूर्ति का वरदान, तो आपको आना होगा शिवधाम। जो स्थापित है उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में, जिसे कहते हैं दक्षेश्वर महादेव शिवधाम। भगवान शिव के इस धाम के पीछे जो सबसे बड़ी पौराणिक मान्यता है वो ये कि इस शिवधाम में स्थापित शिवलिंग धरती का पहला शिवलिंग है। हरिद्वार के कनकल का इलाका भगवान शंकर के ससुराल के रूप में शास्त्रों में वर्णित है। हरिद्वार का कनकल क्षेत्र ही वो इलाका है जहां कभी भगवान शिव की पत्नी सती के पिता और रानी मैना के पति राजा दक्ष ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसकी परिणति मां सती के देह त्याग के साथ हुई थी। और उसके बाद भगवान शिव के रौद्र अंश वीरभद्र ने न केवल यज्ञ स्थल का सर्वनाश किया, बल्कि राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग भी कर दिया था। भगवान शंकर के ये धाम शंकर के तपो तीर्थ हैं। यहाँ भगवान भूत भावन सच्ची आस्था के साथ उपासना करने वालों की हर कामना पूरी कर देते हैं। जो आपको चाहिए ना वो तो आपको मिलेगा ही, और जो आपको असली में चाहिए वो भोले बाबा आपको अपने आप दे देंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इतनी महिमा है। यहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए हम भी यहीं पे आए हैं, जल चढ़ाया और देखा सारा। ये भोलेनाथ जी का ससुराल है। यहाँ पे जल चढ़ाने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। महादेव से
जो मांगोगे वो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास पौराणिक है, जिसकी गवाही इस मंदिर की दीवारों पर बने चित्र देते हैं। दक्षेश्वर महादेव का ये देव स्थान इसलिए भी पूजित है क्योंकि मान्यता है कि आज भी इस देव स्थान पर भगवान शंकर स्वयं पधारते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं तो सृष्टि के संचालन का काम भगवान शंकर के हाथों में आ जाता है। कहते हैं कि तब भगवान शंकर कैलाश से उतरकर कनखल के इसी क्षेत्र यानी अपने ससुराल आते हैं और संसार की गति का संधान करते हैं। पुराणों में एक उल्लेख आता है कि आज भी श्रावण मास में जब भगवान कैलाश से यहाँ आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसे देवशयनी एकादशी आती है, भगवान विष्णु जब देवशयन हो जाते हैं तो सारी सत्ता का संचालन भगवान शिव के द्वारा होता है। तो संपूर्ण श्रावण मास यहाँ कनखल दक्ष नगरी दक्षेश्वर महादेव में निवास करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये धाम शिव का सिद्ध स्थान तो है ही, लेकिन इस धाम पर माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान विष्णु के हर चरण के दर्शन भी होते हैं। माता सती के अग्निकुंड का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। माँ गौरी, भगवान गणेश भी भगवान शंकर के साथ कल्याण का वरदान देते हैं। इसीलिए साल की हर तिथि पर इस दरबार में अलग अलग मनोकामना लेकर आने वाले भक्तों का तांता लगा ही रहता है। बम बम भोले के जयकारों से हर दिन भगवान शंकर महादेव का ये दरबार गुंजायमान रहता है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान शंकर का ये धाम पौराणिक है। कहते हैं कि ये वही धाम है जहां भगवान शंकर के ससुर का वध भगवान शंकर के अवतार वीरभद्र ने किया था। कथा ये भी है कि हर साल चतुर्मास में जब भगवान विष्णु शीत निद्रा में जाते हैं तो भगवान शंकर कनखल के इसी क्षेत्र में आकर सृष्टि के संचालन का काम देखते हैं। पातालमुखी शिवलिंग धरती पर केवल इसी धाम में देखने को मिलता है, जहां मां शक्ति की 10 महाविद्या का वर भी भक्त पाते हैं। हर हर महादेव के लगते जयकारे। कामना पूर्ति के लिए शिव के दरबार में अरदास लगाते भक्त। कोई बेलपत्र से शिव को मना रहा है तो कोई जल से शंकर का अभिषेक कर रहा है। शिवधाम में हर कोई पा लेना चाहता है भगवान महादेव का आशीर्वाद। पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा की तरह सजता है भगवान चंद्रेश्वर सोमनाथ शंकर का ये दिव्य धाम। गंगा के तट पर भगवान शंकर का ये धाम अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी पौराणिकता के लिए भी प्रसिद्ध है। नागर शैली में बना भगवान शिव का ये धाम पौराणिक इतिहास में भगवान शंकर, माता सती और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष से जुड़ता है। इस धाम की सबसे प्रमुख कथा ये कहती है कि इसी धाम पर धरती के संचालन के लिए
सबसे पहले राजा दक्ष का राज्याभिषेक किया गया था। कनखल की ये धरती भगवान शिव का ससुराल है, जहां भगवान शंकर का सबसे पहले विवाह हुआ था, जिसे दुनिया का पहला विवाह माना जाता है। भगवान शंकर की उसी परंपरा को आज तक संसार निभाता आ रहा है। दक्षेश्वर महादेव भगवान शंकर की ससुराल है और दुनिया का प्रथम मंदिर है। ब्रह्मा जी के 8 मानस पुत्र थे। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा के 8 मानस पुत्रों में से राजा दक्ष चूंकि सबसे बड़े थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया। सर्वप्रथम दुनिया का पहला राजा बनाया गया धरती को के संचालन के लिए राजा दक्ष को। उन्हीं की पुत्री थी सती। दुनिया का प्रथम विवाह भगवान शिव के साथ सती का भी इसी धरती, इसी भूमि कनखल में संपन्न हुआ। वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण के साथ साथ देवी भागवत, तंत्र चूड़ामणि में भी इस धाम का जिक्र मिलता है। लेकिन मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि मंदिर को साल 1810 में रानी धनकौर ने बनवाया था, जिसका साल 1962 में पुनर्निर्माण करवाया गया। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है ये। दक्षेश्वर महादेव की महिमा अपार है, इसका वर्णन शब्दों में करना बहुत असंभव है। हरिद्वार का सबसे बड़ा कनखल में ही बताया गया कि जब कनखल के दर्शन हो जाते हैं तो सोच लो हमने हरिद्वार में आना हमारा सफल हो जाता है। भगवान शिव का ये धाम संबंध रखता है भगवान शिव और माता सती के विवाह से। वायु पुराण की कथा मिलती है कि भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने कनखल के इसी क्षेत्र में महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव का आमंत्रण नहीं लिया गया था। कालांतर में राजा दक्ष ने यज्ञ किया। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा चाही और जिद पर अड़ गई कि मुझे वहां जाना ही है। फिर भगवान शिव ने अभिनंदी गणों के साथ में उन्हें दक्ष के यहाँ विदा किया। तो उन्होंने कहा, सती को तुमको किसने आमंत्रित किया, तुम यहाँ क्यों आई हो? और वो तुम्हारा जो पति है वो भूतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, ऐसी वेशभूषा है जो मलेच्छों वाली है। इस प्रकार के कटु निंदक शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया। उसके बाद भगवती सती ने क्रोध में आकर के हवन कुंड में प्रवेश किया। सती इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि सती के शरीर में से योगाग्नि के द्वारा ज्वालाओं के बीच में सती का शरीर घिर गया और सती जलने लगी। जैसे ही भगवान शिव को ये पता चला कि इस प्रकार की घटना हुई, उन्होंने क्रोध में आवेश में आकर एक जटा अपने सिर से अलग किया, जिससे एक गण पैदा हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया कि राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो और महाकाली को आदेश दिया कि इस पूरी दुनिया को जलमग्न कर दो। जैसे ही वीरभद्र यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा, सर्वप्रथम भृगु जी को उन्होंने प्रताड़ित किया। उसके बाद राजा दक्ष का सिर जो है वो अपने त्रिशूल से छेदन कर दिया और हवन कुंड में डाल दिया। और राजा दक्ष के धड़ को पड़ा हुआ देख के भगवान शिव को भी दया आई और भगवान शिव ने बकरे का मस्तक वीरभद्र के द्वारा मंगाकर राजा दक्ष के धड़ पर स्थापित कर दिया। दक्षेश्वर महादेव के इस धाम में पूजित शिवलिंग पातालमुखी है, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी मानव का कटा हुआ गला हो। भगवान शिव कल्याणकारी हैं। कहते हैं कि शिवलिंग की आराधना मानव के सारे दोषों का शमन कर उसे पुण्यकारी बना देती है। इसीलिए शास्त्रों में शिव पूजा प्रथम मानी गई है। भगवान विष्णु ने भी जितने अवतार लिए, उन सभी में शिव पूजा की परंपरा निभाई। आज भी जो लोग अपने संतापों का, अपने पापों का क्षय करने के लिए गंगा स्नान के लिए आते हैं, वो एक बार भगवान दक्षेश्वर का पूजन करते हैं और आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका संताप नष्ट होता है, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीश पर गंगाधारी शिव अपने इस धरती के पहले दरबार में
सदियों से मां शक्ति की 10 महाविद्याओं के साथ भगवान नंदी के साथ विराजमान हैं और अपने दर पर आने वाले शिव भक्तों को सदियों से उनकी कामना पूर्ति का वरदान दे रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धरती पर बसे दुनिया के पहले स्थापित शिवलिंग के इस धाम में वैसे तो साल के हर दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शंकर स्वयं कनखल के इस धाम में पूरे 1 महीने वास करते हैं। भगवान शिव का दक्षेश्वर महादेव मंदिर काफी भव्य और दिव्य दिखता है। गंगा तट पर स्थापित ये देव स्थान साल की हर तिथि पर भक्तों से भरा रहता है। मंदिर का ऊंचा शिखर कई कलशों से सुसज्जित है, जिस पर भगवान शंकर के अस्त्र त्रिशूल मंदिर के शिवधाम होने का जय घोष करते हैं। मंदिर पर लगी भगवा ध्वजा भगवान शिव की आस्था और शक्ति को प्रमाणित करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मुलाकात होती है पुराण के उस प्रसंग से जिसकी परिणति के रूप में 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बैरागी शिव की विशाल प्रतिमा, जिसमें उनके हाथ में माता सती का शव है, वो दिखता है। उसके बाद दिखता है भगवान शंकर का अनन्य दरबार। सफेद रंग में रंगा ये दरबार काफी आकर्षक है, जो किसी राजमहल के जैसा दिखाई देता है। मंदिर के मुख्य भवन में प्रवेश करने से पहले ही एक जानकारी और मिलती है, वो ये कि इस मंदिर की देखरेख श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल करता है। भगवान शिव के देव स्थान से जुड़ा श्री दक्ष यज्ञ कुंड भी साफ दिखता है यहाँ, जहाँ कभी राजा दक्ष ने महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। मंदिर की बाहरी दीवार पर वो कलाकृतियां भी दिखती हैं, जिससे पता चलता है कि जब सती के जलते देह को लेकर भगवान शंकर ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, तब शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के देह के खंड किए और वो ही खंड धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां सती के शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मंदिर के अंदर के स्तंभ काफी कलात्मक हैं, जिनका काफी आकर्षक रंगों से साज सज्जा की गई है। मंदिर की दरों दीवारें भी माता सती और भगवान शिव के पौराणिक प्रतीकों से भरे पड़े हैं। मंदिर के मुख्य भवन में वो कुंड भी साक्षात दिखता है, जिसके बारे में मान्यता है कि उसी कुंड में कूदकर माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था। कुंड के पास ही भगवान शंकर का अस्त्र त्रिशूल दिखता है, जिस पर यहाँ आने वाले भक्त लाल चुनरी बांधने की परंपरा निभाते हैं। चुनरी माता शक्ति का प्रतीक है और त्रिशूल भगवान शिव का। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त ये मानते हैं कि इस परंपरा को निभाने से शिव के साथ साथ मां शक्ति का भी वरदान मिल जाता है। सती कुंड से आगे बढ़ने पर भगवान शिव के दक्षेश्वर स्वरूप के दर्शन होते हैं, लेकिन उससे पहले भक्तों को भगवान शिव के परम प्रमुख गण नंदीराज से
आज्ञा लेनी होती है। नंदीराज इस शिवधाम में सफेद संगमरमर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित है। यहाँ आने वाले हर शिव भक्त पहले नंदी महाराज के कानों में अपनी कामना का भाव बताते हैं, फिर भगवान शंकर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं भगवान शंकर के पातालमुखी शिवलिंग के। पीले रंग की धातु की जलहरी पर भगवान शंकर विराजमान हैं। मान्यता है कि यही भगवान शंकर का वो पहला प्रतिस्थापित शिवलिंग है जो धरती का पहला शिवलिंग है, जिसे राजा दक्ष ने भगवान शंकर की आराधना के लिए स्थापित किया था। शिवलिंग का जब से प्रारंभ हुआ है, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, यानी शक्ति का अंश। जैसे लीनम इति गच्छेत लिंगम, जो सबको अपने अंदर लीन कर दे और जो सबके अंदर लीन हो। ज्योति का जो स्वरूप है, जैसे हम दीपक जलाते हैं, उसकी जो आकृति है वही शिवलिंग की आकृति है। दुनिया के हर शिवालय में धरती से ऊर्ध्व की ओर शिवलिंग दिखता है, लेकिन ये अकेला ऐसा शिवधाम है जहां शिवलिंग जमीन के अंदर की दिशा में बढ़ता दिखाई देता है। भगवान शिव के विग्रह का जो स्वयंभू शिवलिंग है, पृथ्वी का एकमात्र शिवलिंग है जो पातालमुखी है, जिसकी आकृति ऐसी है जैसे मनुष्य का गला छेदन होता है तो अंदर की तरफ जो रहता है उस प्रकार की आकृति का ये शिवलिंग है। उसके बाद से ये प्राचीन परंपरा प्रारंभ हुई, जिसका नाम दक्षेश्वर महादेव है। भगवान शंकर को यहाँ अपनी कामना मन्नत के आधार पर आने वाले शिव भक्त जल, दूध, बेलपत्र, फूल, धतूरा, सारी प्राकृतिक चीजें चढ़ाते हैं। मां गंगा के पानी से पावन होकर जब भक्त भूत भावन के दर्शन पूजन करता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं और इस लोक के साथ साथ वो कैलाशवासी हो जाता है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, और बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।